हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद अब इंडिया ने भी HTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है और अब इंडिया HTDV का टेस्ट करने वाली 4th कंट्री बन गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स। द डिफेंस रिसर्च बॉडी DRDO, जिसे हम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, हैज सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड द हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी विद द फ्लाइट टेस्ट ऑफ HSTDV। ये जो आपका टेस्ट था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका विलर आइलैंड में है, जो कि उड़ीसा के कोस थोड़ा दूर है, में हुआ था। देखिए, जो आपका HTDV टेस्ट है, इसके कई सारे ग्राउंड टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। इसका जो 5th टेस्ट हुआ था वो सेमी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन कि कल 11:03 पर इसका सक्सेसफुल टेस्ट हो गया और इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी, जो भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज थी, उनको सक्सेसफुली देख लिया गया है कि ये अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि HSTDV क्या है। तो HSTDV, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि हाइपरसोनिक क्या होता है। तो आपने ये टर्म्स सुने होंगे, सुपरसोनिक, सबसोनिक, ट्रांससोनिक या हाइपरसोनिक। ये जितने भी टर्म्स है ना, दे आर एक्चुअली यूज्ड टू कंपेयर द स्पीड विद साउंड। मीन्स साउंड की स्पीड से इसे कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं ये सारे टर्म्स। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड मूव करता है 343 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, जिसे हम 1 मैक भी कहते हैं। तो ये जो आपका टेस्ट हुआ है, ये जो HSTDV का टेस्ट हुआ है, ये आपका कहा गया है कि 6 मैक की स्पीड से टेस्ट हुआ है। तो जब भी कोई प्लेन या फिर आपका जो मिसाइल्स होती हैं, वो साउंड की स्पीड से 5 से लेकर 10 टाइम्स ज़्यादा, मीन्स 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा तेज स्पीड से जाती हैं, तो उसे हाइपरसोनिक की कैटेगरी में लाते हैं। तो ये जो आपका टेस्ट हुआ है, मैंने जैसा अभी बताया कि ये जो टेस्ट हुआ है वो आपका 6 मैक की स्पीड से हुआ है, ऐसा DRDO के साइंटिस्ट ने बताया। तो ये जो भी आपकी मिसाइल्स है, जो भी आपके प्लेन्स होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो उसमें लगे इंजन पर डिपेंड करती है, मतलब उस पर जो भी इंजन लगा होता है उससे डिसाइड होती है। तो जो आपका HSTDV का टेस्ट है, उसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है, जो इंडिया का स्क्रैमजेट इंजन है उसका यूज किया गया है। तो समझ लेते हैं कि स्क्रैमजेट इंजन क्या होते हैं। तो स्क्रैमजेट इज जस्ट लाइक रैमजेट, ये रैमजेट की तरह ही होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट। मींस ऐसा कंबस्टिंग इंजन जिसमें एयर जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से मतलब सुपरसोनिक स्पीड में पहुंचती है और बर्न होती है, और जिससे क्या होता है कि थ्रस्ट जो है वो उत्पन्न होता है या प्रोड्यूस होता है। जहां पर स्पीड हमें ना तेज चाहिए होती है, मतलब जब भी हमें तेज स्पीड चाहिए होती है, वहां पर हम स्क्रैमजेट इंजन का यूज करते हैं। स्क्रैमजेट इंजन में रैमजेट की कंपेयर से अगर हम कंपेयर करें तो फ्यूल की खपत जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ स्क्रैमजेट इंजन में ना अंदर जो होता है टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसमें जो कंप्रेशर है वो ऐसा लगा होना चाहिए कि वो इतनी हीट को, इतना जो टेम्परेचर है उसको झेल सके। चलिए बात करते हैं अब इस टेस्ट के सिग्निफिकेंस की, दैट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट। तो देखिए, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो वो एक ही चीज़ के पीछे दौड़ रही है, वो है स्पीड। मीन्स आज के टाइम में नीड फॉर स्पीड ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब हर तरफ स्पीड स्पीड, मतलब हर चीज़ में स्पीड चाहिए हमें। तो क्या है कि अगर हम फाइटर प्लेन्स या मिसाइल्स की बात करें तो उसमें भी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितनी भी तेज़ आपकी स्पीड होगी उतनी ही तेज़ी से आप दुश्मन को मात दे सकते। ठीक है, तो ये जो HSTD टेस्ट है ये एक बड़ी सफलता है, आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए भी और साथ ही साथ भारत के लिए भी। तो समझ लीजिए काफ़ी खुशी का माहौल है डिफेंस फील्ड में, मतलब जो भी हमारी डिफेंस बॉडी है, और भारत के लिए भी एक खुशी की खबर है। तो DRDO ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ये जो टेस्ट है ना, ये सशक्त भारत और जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी दिशा में, मतलब उसकी दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है, मीन्स बहुत ही बढ़िया कदम है। तो जाहिर है कि ये जो टेस्ट है ये आगे आने वाले टाइम में जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन के हाइपरसोनिक व्हीकल्स आएंगे उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सा टेस्ट साबित होने वाला है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी DRDO को बधाई दी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी DRDO को बधाई दी है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो ये जो टेस्ट आपका हुआ है इसमें क्या है कि अग्नि मिसाइल के जो सॉलिड रॉकेट मोटर्स था उनका यूज किया गया है, और इस मोटर का यूज करते हुए 30 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड के बाद क्या हुआ कि इसमें से जो बूस्टर्स थे वो सेपरेट हो गए। मीन जो कि आपकी लॉन्च व्हीकल थी उससे जो बूस्टर्स थे वो सेपरेट हो गए और स्क्रैमजेट उसके बाद स्टार्ट हो गया। स्क्रैमजेट के स्टार्ट होते ही ये 22 सेकंड्स तक चला और
30 एल्टीट्यूड का जो ऊंचाई है वो उसने तय करी और इसकी जो स्पीड थी वो 6 मार्क की स्पीड थी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ना, ये जो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अगर हम बात करते हैं मेटल की या फिर जो भी आपकी एरोडायनामिक्स हैं, इन सबको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखी जाती है। तो जब ये मिसाइल को आपको टेस्ट किया जा रहा था, तो उसी समय एक शिप भी जो थी वो उसको मॉनिटर कर रही थी। ये शिप एक्चुअली क्या मॉनिटर कर रही थी, ये देख रही थी कि जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनको जो भी टेस्ट पैरामीटर्स हैं वो भी प्रॉपर हैं या नहीं, और इसके साथ साथ वो अपने सेंसर्स को भी चेक कर रही थी कि क्या वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने के लिए सक्षम है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये टेस्ट हुआ और सक्सेसफुल भी रहा। तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने इस टेस्ट को एक माइलस्टोन की तरह बताया है और ये भी बताया है कि अभी और भी कई सारे ऐसे ही सक्सेसफुल टेस्ट जो हैं वो करने की दिशा में डीआरडीओ बढ़ रहा है, सोच रहा है, ताकि वो यूएस, रशिया और चाइना जैसे जो हमारी कंट्रीज हैं उनकी टेक्नोलॉजी का जो लेवल है उसे मैच कर सके या उसे बीट कर सके। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो डीआरडीओ ने ऑलरेडी मींस 2010 में इस इंजन को डेवलप कर लिया था, जिसमें इसरो ने भी वर्क किया। इस टेक्नोलॉजी पे इसरो भी ऑलरेडी वर्क कर चुकी है। कल 7 सितंबर 2020 को एक सक्सेसफुल टेस्ट हो गया इसका, और काफ़ी ज़्यादा खुशी है भारत के लिए और डीआरडीओ के लिए भी। वैसे तो इस टेस्ट को अभी डीआरडीओ ने सिर्फ टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन के लिए ही किया हुआ है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन में होता क्या है कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करी जाती हैं। जैसे कि ये जो टेस्ट है मेनली आपका कंबेशन चैम्बर को देखा गया कि क्या वो प्रेशर को और टेम्परेचर को, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रैमजेट के दौरान काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर अंदर बढ़ जाता है, तो उसे हैंडल करने में सक्षम है या नहीं। दूसरा आपका ये भी देखा गया कि जो एयर इनटेक है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो आपका गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम है ना वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं ऐसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो भारत उस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आगे आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि और भी एडवांस और अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।